स्टोनहार्ट्स अजाइलम कहानी दरअसल इंग्लैंड के एक अजाइलम की है जिसे सन 1800 में बनाया गया था। ये अजाइलम काफी पुराना और काफी बड़ा था। वहाँ पर कोई आबादी भी नहीं थी, मतलब वो आबादी से काफी दूर था और सर्द मौसम में यहाँ पर बर्फ पड़ा करती थी, लेकिन लोग फिर भी यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। फिर हम देखते हैं कि सख्त सर्दी के मौसम में एक डॉक्टर जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आया था, वो इस अजाइलम में आता है जिसका नाम एडवर्ड न्यूगेट था। उसका इस अजाइलम में आने का मकसद दरअसल इंसान की ज़हनी बीमारियों के बारे में अच्छे तरीके से जानना था और देखता है कि वो काफी अजीब जगह थी। सबसे पहले वहाँ पर वो एक शख्स से मिलता है जिसका नाम फिन होता है और उसके साथ उसके साथी भी होते हैं। फिन नेचर से काफी र्यूड था। उन लोगों के पास गन्स होती हैं और उनके एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा था कि वो एडवर्ड के वहाँ आने से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी वो एडवर्ड को कहते हैं कि तुम अंदर आ जाओ। उसके बाद एडवर्ड अजाइलम में आता है और उसकी मुलाकात वहाँ पर अजाइलम के सुपरिटेंडेंट से होती है जिसका नाम साइलस लैम्ब था। वो आदमी उसको बताता है कि हमें तुम्हारा कोई लेटर रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसे खुशामदीद कहते हैं। वो सोचते हैं कि शायद वो खत मौसम की खराबी की वजह से उन तक नहीं पहुंच सका, लेकिन साथ में वो एडवर्ड को मशकूक निगाहों से देखते हैं। फिर वो डॉक्टर लैम्ब एडवर्ड से कुछ सवालात करता है और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम ब्रेन डिसीज को समझने के लिए ऐसे अजाइलम में भी जा सकते थे जो तुम्हारे घर के पास था, यानी वहाँ तुम आसानी से जा सकते थे, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आए अपने घर से इतना दूर। और साथ में कहता है कि तुम्हें इस अजाइलम में ऐसा क्या लगा जो तुम्हें अपने करीबी अजाइलम में नजर नहीं आया। इसके जवाब में एडवर्ड कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत सीरियस केसेस को देखने आया हूँ जो ह्यूमन ब्रेन के डिसीज के मुतालिक हो। वो कहता है कि मुझे काफी खुशी महसूस होगी जब मैं यहाँ से कुछ सीख कर जाऊँ। फिर वो डॉक्टर एडवर्ड को वहाँ पर रखने के लिए राजी हो जाते हैं और उसी हॉस्पिटल में उसको रख लेते हैं। फिर उसी दिन कुछ देर बाद वो डॉक्टर एडवर्ड को कुछ पेशेंट्स दिखाता है जो वहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के लिए आए होते हैं और उनमें एक लड़की थी जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी और उस लड़की को देखने से ऐसा नहीं लगता था कि जैसे वो पागल है और उस वक्त वो पियानो बजा रही होती है। उसका नेम एलाइजा ग्रेव्स था। उसको दरअसल एक ऐसी बीमारी होती है जो औरत के अगर किसी सेंसिटिव पार्ट को टच करने से वो अकड़ जाती है और इस बीमारी का नाम हिस्टीरिया था और इस बीमारी में औरत अपने होश खो देती है। उस लड़की के यहाँ पर आने की केस हिस्ट्री ये थी कि उसने अपने हस्बैंड का कान काट दिया था, जिसकी वजह से उसको यहाँ लाया गया और ये समझा गया कि वो पागल है। एडवर्ड ये बात नोट करता है कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट करने का तरीका बाकी डॉक्टरों से बिल्कुल अलग है। वो बहुत फ्रेंडली वे से पेशेंट से बात करते हैं और मरीजों को किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती, वो आजाद घूम सकते हैं। और यहाँ पर आमतौर पर पेशेंट्स के साथ वो सलूक भी नहीं किया जाता जो बाकी अजाइलम्स में किया जाता था, जैसे बिजली के झटके, ठंडे पानी से नहलाना शामिल होते हैं। ये अजाइलम बाकी अजाइलम से काफ़ी मुख्तलिफ था और इसकी खास बात ये थी कि इसमें रहने वाले डॉक्टर्स और पेशेंट एक साथ खाना खाते थे। एडवर्ड को ये बात काफ़ी अजीब लगती है। फिर वो सोचता है कि शायद ये डॉक्टर का कोई अपना इजाद करदा तरीका हो सकता है और इस बात को वो ज्यादा नहीं सोचता। फिर हम देखते हैं एक रात डिनर पर एडवर्ड और फिन दोनों का झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े को देखकर डॉक्टर काफी गुस्से में आ जाते हैं और फिन से नाराज होते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो एडवर्ड से माफी मांगे। ये बात सुनकर फिन एडवर्ड से माफी मांग लेता है और इसके बाद वो एडवर्ड को एक ड्रिंक देता है। एडवर्ड अभी वो ड्रिंक पी रहा होता है तो एलाइजा उसे मना करती है कि वो ये ड्रिंक ना पिए। इसके बाद वो एडवर्ड से अलहदगी में मिलती है और उसे कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो नहीं जानता कि यहाँ पर क्या क्या होता है। उसके बाद वो उसे कहती है कि तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ और साथ में वो ये भी कहती है कि तुम अपना सामान यहीं छोड़ जाओ वरना इन लोगों को तुम पर शक हो जाएगा। इसके जवाब में वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि अभी कुछ अरसा ही हुआ है वो यहाँ पर आया है और वो कहता है कि तुम मुझे सब कुछ सच बता दो जो यहाँ पर होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। उसके बाद एडवर्ड को इस जगह के बारे में
शक होने लगता है। वो सारी रात उसकी सोचने में गुजर जाती है। उसको लगता है कि वो किसी खतरे में है, इसलिए वो अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ एक पिस्टल रखता है, लेकिन वो नहीं जाता क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि वहाँ पर क्या होता है। फिर एक रात उसको अजाइलम के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देना शुरू करती हैं। वो देखने जाता है कि ये किस चीज की आवाज है। वो उन आवाजों का पीछा करते हुए बाहर जाता है और नीचे रूम में आ जाता है। उसके बाद वो नीचे आता है और ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत से लोगों को कैद किया हुआ था। उन लोगों के बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पागल हैं, लेकिन उनकी बातों से बिल्कुल भी जाहिर नहीं हो रहा था। ये लोग पागल नहीं थे, बल्कि ये उसी अजाइलम के रहने वाले थे, जिनमें डॉक्टर्स भी थे, नर्सेज भी थी, जिसमें सारा स्टाफ शामिल था। इसमें एक फेमस डॉक्टर बेंजामिन सॉल्ट था। इसके बाद वो इस सोच में पड़ जाता है कि सारा स्टाफ तो यहाँ पर है, लेकिन उन पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट कर रही हैं वो कौन लोग हैं? दरअसल जो लोग बाहर आजाद फिर रहे होते हैं वो असल में पागल होते हैं, यहाँ तक कि वो डॉक्टर भी। वो लोग टोटली मेंटल डिसीज का शिकार हो चुके हैं, लेकिन वो खुद को पागल नहीं समझते। वो समझते हैं कि वो ही वहाँ के नर्सेज और डॉक्टर्स हैं। लेकिन एडवर्ड को इन सब पर यकीन नहीं आता और काफी कंफ्यूज होता है। तब डॉक्टर सॉल्ट उसको बताते हैं कि एक हफ्ते पहले हमें तुम्हारा लेटर रिसीव हुआ था, और इस अजाइलम की हिस्ट्री भी बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। कि एक साइलस लैम नामी डॉक्टर ने इस जगह को बनाया था। फिर उसके बाद जंग हुई और उस जंग में ही वो डॉक्टर पागल हो गया। उसका इलाज इसी अजाइलम में करना शुरू किया, लेकिन उसकी केस हिस्ट्री काफी कॉम्प्लिकेटेड थी और हमें उनके मेंटल इलनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो आदत से काफी अजीब था। अपने पागलपन से वो यहाँ के सारे लोगों को अपने कंट्रोल में करने लगा। वहाँ के डॉक्टर्स ने काफी ट्रिक्स आजमाई, काफी हरबे किए कि उसे नॉर्मल किया जा सके, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सका। हालात कंट्रोल में ना होते हुए उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई और हम में से ही 4 डॉक्टर्स को उसने मार डाला। इस वाक़ये के बाद ही हमें यहाँ पर कैद कर दिया गया और हमें ना तो खाने को कुछ दिया जाता है और ना पीने को। अब उनकी हेल्प सिर्फ एडवर्ड ही कर सकता था। एडवर्ड खुद काफी परेशान था कि वो कहाँ पर फंस गया है और उसको किसी पर भी यकीन नहीं आता और ना ही वो करना चाहता है, सिवाय एक शख्स की, वही लड़की एलाइजा। वो फौरन एलाइजा के पास आता है और उसको सारी बात बताता है और कहता है कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए और मैं तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन एलाइजा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं भी इस अजाइलम का हिस्सा हूँ। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ पर भाग जाओ, यहाँ पर अब तुम रह गए हो और तुम भी हमारी तरह फंस गए हो। एडवर्ड के इरादों से यही लग रहा था कि वो एलाइजा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ वो लोग जो एडवर्ड की मदद चाहते थे, उसके पास 2 रास्ते थे, या वो उन सबको आजाद कर सकता था या खुद वहाँ से जाकर बाहर से कोई मदद उनके लिए ला सकता था। ये काम काफी रिस्की भी था क्योंकि उसकी जान को खतरा था, लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे बहुत समझदारी से चलना चाहिए। वो बहुत चालाकी से सब कुछ करता है और सब लोगों के सामने ऐसे ही पेश करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, और उनके साथ वो वैसे ही ट्रीट करता है कि जैसे वो सब वहाँ के डॉक्टर्स हैं। और उसका ये सलूक देखकर कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। और उन डॉक्टर्स का हेड साइलस, वो भी यही चाहता था कि यहाँ पर कोई रियल डॉक्टर आए और वो डॉक्टर उनके अंडर काम करे। और एडवर्ड को वो अपने लिए बहुत सुटेबल समझते थे। और साथ ही एडवर्ड उन कैदी डॉक्टरों की भी मदद करता है। वो उन्हें खाना पहुँचाता है, उनको पीने के लिए पानी मुयस्सर करता है। डॉक्टर सॉल्ट से वो साइलस के बारे में पूछता है कि उसे किस किस्म का मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब उसको कौन सी ब्रेन डिसीज है, क्योंकि अगर एडवर्ड को उसका पता चल जाएगा तो वो इस मसले को हल कर सकता है, क्योंकि वो ही इस सब हालात की जड़ है। लेकिन उन पागलों ने जो डॉक्टर बने हुए थे सारे रिकॉर्ड्स खत्म कर दिए थे। और हमें पता चलता है कि एडवर्ड के यहाँ आने का मकसद क्या था। जब मूवी शुरू होती है तो एलाइजा को दिखाया जाता है कि डॉक्टर उसको सब्जेक्ट समझकर उस पर स्टडी कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक क्लास बैठी हुई थी जिसमें एडवर्ड भी था, और एडवर्ड को देखते ही एलाइजा अच्छी लगने लगी थी। और इस अजाइलम में आने का मकसद उसका यही था, एलाइजा, और वो एलाइजा को यहाँ से निकालने आता है। उसके बाद
असली डॉक्टर्स में से 2 वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान फिन को पता चल जाता है और वो उन दोनों को जान से मार देता है क्योंकि उसको भी मेंटल डिसऑर्डर था और इस तरह वो पहले कई लोगों को मार चुका था और यही वजह थी कि वो इस अजाइलम में था। अब उन पागल डॉक्टर्स को खतरा होता है कि अब सर्दियाँ खत्म होने वाली हैं और यहाँ पर विजिटर्स आना शुरू कर देंगे और उनका राज फाश हो जाएगा। इसके बाद साइलम डॉक्टर सॉल्ट को थेरेपी देकर उसकी याददाश्त को खत्म कर देता है और इसमें एडवर्ड भी उसका साथ देता है। उसने इसलिए साथ दिया कि उसके साथ भी ऐसा ही होता जैसा बाकी डॉक्टरों के साथ हुआ है। वो ये फैसला करता है कि वो न्यू ईयर पर यहाँ से भाग जाएगा। वो एक रात को उन सबकी ड्रिंक में नशा मिला देता है। एडवर्ड को फिन ये सब करते देख लेता है और उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। एडवर्ड फिन को मार देता है और उसे जख्मी कर देता है और वो सबको वो ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि साइलस को इस बात का पता चल जाता है कि एडवर्ड उनके साथ ये सब कुछ करने वाला है। इसके बाद वो डॉक्टर एडवर्ड को भी शॉक थेरेपी जो डॉक्टर सॉल्ट को दी थी वो देते हैं ताकि उसकी भी याददाश्त चली जाए और वो भी पागल हो जाए। लेकिन एडवर्ड को साइलस के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था, उसकी सारी कमजोरियां, उसकी सारी ताकत। साइलस एडवर्ड को बिजली के झटके देना शुरू करता है तो वो कहता है कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। वो कहता है कि मेरी तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे पॉकेट में एक तस्वीर पड़ी है, तुम उसे बाहर निकालो और उसको देखो। जैसे ही डॉक्टर ये करता है उसका माइंड रिसेट हो जाता है और उसकी याददाश्त वापिस आ जाती है क्योंकि उस तस्वीर को देखकर उसको काफी भयानक वाकयात याद आ जाते हैं। ये वही वाकयात थे जो उसके पागल बनने का सबब बने क्योंकि साइलस भी एक वक्त में डॉक्टर थे और वो भी एक जंग में गए थे और उस जंग में जितने भी जख्मी लोग थे साइलस ने सबका इलाज किया और ये सब करके वो थक चुका था और वो जख्मी लोग इतना चीखते चिल्लाते थे कि उनकी आवाजों से ही उसका दिमाग खराब होना शुरू हो गया था और इस परेशानी के आलम में उसने उन मरीजों में से काफियों की जान ले ली। वो इसलिए चीख रहे थे क्योंकि उनको तकलीफ हो रही थी और उसमें एक छोटी उम्र का लड़का भी शामिल था। उसके बाद उसने खुद को कभी माफ नहीं किया और उसके बाद वो इस अजाइलम में आया और इधर एक इमेजिनरी दुनिया बनाई जहाँ पर वो डॉक्टर बन गया और अपनी तरफ से वहाँ पर आने वाले मरीजों का ख्याल रख रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर अपने पेशेंट्स के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। इसके बाद फिन एडवर्ड को मारने की फिर कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। वो आगे बढ़ता है और बिजली के झटकों में आकर वो खुद मर जाता है और उस करंट की वजह से इस पूरे अजाइलम में आग लग जाती है। उसके बाद एडवर्ड उस अजाइलम में मौजूद सब लोगों को बाहर निकाल देता है और उन कैदी डॉक्टरों को भी वहाँ से आजाद कर देता है। उसके बाद वो एलाइजा को भी वहाँ से आजाद करता है और अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली बात, कुछ अरसे बाद वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो एलाइजा को लेने आता है और उसका नाम भी एडवर्ड होता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सब डॉक्टर हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप डॉक्टर एडवर्ड हैं तो वो एडवर्ड बनकर कौन आया था जो हमारी मदद करना चाहता था। अब हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर एडवर्ड भी पागल होता है और एलाइजा को देखने के बाद वो एलाइजा को पसंद करने लगा। वो एलाइजा को अपना बनाना चाहता था और जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था उसका नाम एडवर्ड था। उसने अपने के डॉक्टर की शिनाख्त को चुन लिया था और यही वजह थी कि इतने दिन वो उन पागलों के साथ गुजारता रहा क्योंकि पागल ही पागल को समझ सकते हैं। लेकिन फिर वही पागल एडवर्ड डॉक्टर बन के आया था और एलाइजा दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं।